किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल का अपडेट दिन भर देखिए सिर्फ उत्तराखंड तक पर। भाजपा जैसे लोगों के हाथ में उत्तराखंड भविष्य में न जाए, ये सुनिश्चित करना भी हरीश रावत जैसे लोगों का ही कर्तव्य है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, कुछ हमारी ही पार्टी के बहुत अच्छे लोगों को हम किसी कारणवश टिकट नहीं दे पाए हैं। वो लोग हैं, यदि उनमें से कुछ जीत के आते हैं तो चाहे वो लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हों या कुछ हों, उनका सहयोग हम सरकार चलाने में भी लेंगे और आगे की राजनीति भी, उत्तराखंड की रचनात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने में भी लेंगे। बस सबको काउंटिंग की प्रतीक्षा है और कांग्रेस जन तो बहुत ही उत्सुक हैं। लोगों को लग रहा है कि अभी शुरू हो, हम काउंटिंग हॉल में जा कर के बैठ जाएं, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से आशावान है कि नतीजा उसके पक्ष में जा रहा है। सर, जिस तरीके से चुनाव हुआ था, एक तरफ आप थे और एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जी थे, दोनों के बीच में चुनाव था। सर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जनता ने नहीं, वो मेरे छोटे भाई हैं, उनके साथ मेरी कोई तुलना नहीं। मैं उनके खिलाफ, मैं तो भाजपा से लड़ रहा था, मैं तो एक सैद्धांतिक वो था, मैं उत्तराखंड के लिए, बल्कि मैं किसी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहा था। मैं तो उत्तराखंड के की जो अपनी कुछ सवाल थे, उन सवालों को हल करने की इजाज़त चाहता था उत्तराखंड के लोगों से। और मुझे लगता है कि उन मामलों को जो है, हमारे जो प्रतिज्ञा पत्र में भी है, हमारे घोषणा पत्र में है, उसको लोगों ने अपनी मुहर लगा दी है, वो दायित्व हमको सौंप दिया है। सर, कुछ निर्दलीय विधायक जो हैं वो बीजेपी के लोगों के साथ संपर्क में। देखिए, हमको पूरा बहुमत मिलने जा रहा है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। हमारा कोई बी प्लान सी प्लान नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ लोकतांत्रिक शक्तियाँ हैं, कुछ हमारी ही पार्टी के बहुत अच्छे लोगों को हम किसी कारणवश टिकट नहीं दे पाए हैं। वो लोग हैं, यदि उनमें से कुछ जीत के आते हैं तो चाहे वो लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हों या कुछ हों, उनका सहयोग हम सरकार चलाने में भी लेंगे और आगे की राजनीति भी, उत्तराखंड की रचनात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने में भी लेंगे। हम उन दलों का सहयोग केवल जीतने हारने या उन व्यक्तियों का सहयोग केवल जीतने हारने के लिए नहीं ले रहे हैं, हम उत्तराखंड बनाने के लिए ले रहे हैं। क्योंकि भाजपा जैसे लोगों के हाथ में उत्तराखंड भविष्य में न जाए, ये सुनिश्चित करना भी हरीश रावत जैसे लोगों का ही कर्तव्य है। सर, ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने एक कहा था कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, कोई कुछ कहे, डर सबको है, डर सबको है। और मुझको भी इतने टेलीफोन आ रहे हैं, इतनी क्वेरीज आ रही हैं, लेकिन हम इलेक्शन, चुनाव आयोग, यदि चुनाव आयोग ही बाढ़ी खेती को चर जाने चाहेगी जब, तो भाई कोई क्या कर सकता है? फिर तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, संविधान की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा।